कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। MA जिनाह रोड और इतराफ की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। मजीद इस पर रिपोर्ट देखिए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीने अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्ते दरे दस्ते यजीद हक्का के बनाए लाए लाए अस्त हुसैन। क़यामत खेज गर्मी के बावजूद जज्बा हुसैनियत कम न हो सका। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस मजलिस के इनेकाद के बाद नश्तर पार्क से बरामद हुआ। मजलिस में अलामा शहनशाह नकवी ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत और शान करबला पर रोशनी डाली। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर्स और स्काउट्स के दस्तों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, जबकि जुलूस की गुजरगाहों की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात रहे। जुलूस की तरफ आने वाली सड़कें और गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद की गई। कमांड एंड कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाती रही। शहर में असलह की नुमाइश, डबल सवारी समेत हेली कैमर ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद रही। जुलूस में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीली लगाई गई, जबकि अज़ादारों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया। जुलूस में अलम, ताबूत और शबिया जुंजना की जियारत कराई गई। अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की, जिसके बाद अज़ादार सीना कोबी, मातम और नौह पढ़ते हुए MA जिना रोड, जामा क्लास, रिगल चौक, रैम्बो सेंटर समेत मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँचे। जुलूस में पीपल्स पार्टी MQM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और करबला के जानिसारों को सलाम अक़ीदत पेश किया। शहर कायद में योम आशूर का जुलूस सख्त सिक्योरिटी हसार में मंजिल पर पहुंच गया। नुमाइश चौरंगी से लेकर खारादर तक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जुलूस का न सिर्फ फ़िज़ाई जायज़ा लिया, बल्कि नुमाइश चौरंगी पर मातमी जुलूस को लीड भी किया। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने भी MA जिना रोड पर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा नुमाइश चौरंगी पहुँच गए। वज़ीर आला को IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक आगाही दी। सैयद मुराद अली शाह ने नुमाइश पर मातमी जुलूस की क़यादत की। इस मौके पर सूबाई वज़रा सईद गनी, जियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साथ थे। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस, रेंजर समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने MA जिना रोड के मरकजी जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। उनके साथ सूबाई वज़ीर दाखिला जियाउल हसन लंजार भी थे। वज़ीर आला यौम आशूर के इंतजामात की निगरानी करने CPO भी गए। उनकी आमद पर IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए नकलो हरकत देखी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा कि जुलूस की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए MA जिना रोड पहुँचे। DG रेंजर्स को रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि जुलूस के रूट पर रेंजर्स के 148 कैमरे नस्ब हैं। रेंजर्स के 15 सिक्योरिटी पर तैनात हैं। और दूसरी जानिब 10 मुहर्रम को शाह फैसल कॉलोनी से भी जुलूस बरामद हुआ। इमाम बारगाह नासरान से शुरू होने वाला जुलूस इमाम बारगाह शोहदाए करबला पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मर्द व ख़वातीन समेत नन्हे अज़ादारों ने भी शिरकत की। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखेंगे। योम आशूर पर शहर भर में मजालिस व जुलूस। शाह फैसल कॉलोनी में बरामद होने वाले जुलूस का आगाज नासरान इमाम बारगाह से हुआ। जुलूस में मर्द व ख़वातीन समेत नन्हे अज़ादारों ने भी शिरकत की। अज़ादार अलम थामे और मातमदारी करते रहे। जुलूस के रास्ते पर अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई। जुलूस के दौरान तिब्बी अमला भी मौजूद रहा। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह शोहदाए करबला में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नमरा रियासत से D21। 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में मुख्तलिफ ज़ियारतें पेश की गईं। अज़ादारों को अलम, ताबूत और शबीह सुलचना की ज़ियारतें भी कराई गई। अज़ादार कहते हैं कि ज़ियारतें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल से मोहब्बत, अक़ीदत और वफ़ा की अलामत है।
आयमा खान रिपोर्ट करेंगे इस पर। कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफले। नवासा रसूल सुल्तान करबला को खिराज अकीदत। 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मरकजी जुलूस में अज़ादारों की मुख्तलिफ ज़ियारतें भी पेश की गईं, जिनमें इमाम हुसैन का ताबूत, शबीए ज़ुलजना, शहजादा अली असगर का झूला अलम जुलूस में शामिल थे। अज़ादारों का कहना था कि हर साल ये ज़ियारतें पेश करते हैं जो शहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। हम लोग को 40 साल हो गए अलम उठाते हुए, ठीक है, और ये मौला गाजी सरकार का अलम है, ठीक है। ये जो मशकीज़ा लगा हुआ है इसके ऊपर ये सक्का सकीना कहा जाता है और इससे निस्बत दी जाती है छोटी शहज़ादी को, यानी इमाम हुसैन की बेटी थी जनाब सकीना, उनको निस्बत दी जाती है इस मशकीज़े से। तो इस अलम ये वफ़ाए करबला भी हैं और ये बाबुल अवाइज भी हैं और ये समझ लें कि सिपा सलार भी थे मौला हुसैन के। जुलूस में अज़ादारान की जानिब से नोहा ख्वानी, मातम, जंजीर जनी और सीना कोबी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। वाक़या करबला, इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानी की याद, गमो अलम और कर्ब भरी शाम। बातिल के सामने डट जाने वाले करबला के शोहदा को खराज अकीदत। ख़वातीन, बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग सभी निकल खड़े होते हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन और मासूम बच्चों का जज्बा दीदनी होता है। बच्चे जोशो खरोश से मासूम शहीद करबला अली असगर की याद ताज़ा कर देते हैं, मातम करके अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ज़िक्र हुसैन आया तो आंखें छलक पड़ी, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। 10 मुहर्रमुल हराम, नवासा रसूल का यौम शहादत। बातिल के सामने डट गए, जान दे दी लेकिन हक का अलम बुलंद रहा। इस अजीम कुर्बानी को याद करते लाखों अज़ादार जुलूस निकालते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जवान, बच्चे, बुजुर्ग, खातीन सभी इश्क़ हुसैन का इजहार करते हैं। बुजुर्ग खातीन शदीद गर्मी में भी घर से निकल आती हैं और करबला की शहीद खातीन की याद को ताज़ा करती हैं। इन अजीम खातीन को याद करके अपने आंसू बहाती हैं। हजरत ज़ैनब की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करती हैं, इन्हें पुरसा करती हैं। बच्चे मासूम अली असगर के अजीम रास्ते पर चलने का अज़्म करते हैं। बच्चे मातम करते और मासूम जज्बात के साथ जुलूसों में शरीक होते हैं। 11 मुहर्रम की रात करबला में बहुत से जुलूस अज़ा भी निकलते हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों के जुलूस भी होते हैं। ख़वातीन और बच्चों के जुलूस हज़रत अब्बास को खुसूसी पुरसा पेश करते हैं। हाय प्यास, जब पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन अलैहिस्सलाम की। मुल्क भर की तरह कराची में भी आशूरा का जुलूस, ताज़िए और सबीलों का सिलसिला जारी रहा। वहीं अज़ादारों ने शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की ज़ियारत की और पुरसा भी दिया। मज़ीद देखिए अक्सर शेख की रिपोर्ट। दीने मुरसल पर शीर ख्वारों में जान देने की इब्तिदा असगर, क्या वफा मुस्तफ़ा से होती है, करबला में दिखा दिया असगर। मुल्क भर की तरह कराची में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ आशूरा का जुलूस निकाला गया। जुलूस की गुज़रगाहों पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया। इसी के साथ साथ इमाम अली असगर की याद में अज़ादारों ने शहजादा अली असगर से मंसूब झूले की ज़ियारत की और पुरसा भी दिया। 6 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शीर ख्वार साहबजादे शहजादा हज़रत अली असगर की शहादत से मंसूब है। शहजादा अली असगर करबला के सबसे छोटे शहीद हैं, जिन्हें सिर्फ 6 बरस की उम्र में यजीदी फौज ने तीर मारकर शहीद कर दिया था। मुंतज़मीन का कहना था कि ये झूले की ज़ियारत हम आशूरा के रोज़ कई सालों से लगा रहे हैं और अज़ादाराने हुसैन का ये भी कहना था कि जब तक ज़िंदगी है शहदाए करबला का गम मनाते रहेंगे। मैं इसको 45 ईयर्स से लगा रहा हूँ और ऐसे ही मेरे बच्चे लगाते रहेंगे। बीबी का जो है ये हम कॉपी करते। सबसे पहले उन्होंने ही इसकी ताज़िया बनाया था। ताज़िया बनाने के बाद फिर सबसे पहली मजलिस बर्पा उन्होंने ही करी थी, तो इस वजह से हम उनकी कॉपी करते हैं। और जो है मैं इसको कम से कम 45-46 ईयर्स से मैं इसको उठा रहा हूँ। इस्लामी तारीख़ में नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसे याद करके आज भी हर मुसलमान की आंख अश्कबार हो जाती है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।
शोहदाए करबला की याद में कराची में भी योम आशूर का जुलूस। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जाफ़र तैयार सोसाइटी से भी अज़ादारान नुमाइश चौरंगी पहुँचे। तफसील बताएंगे खुर्शीद रहमानी अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कराची की जाफ़र तैयार सोसाइटी की मरकजी इमाम बारगाह से मजलिस खत्म होने के बाद अज़ादारान हुसैन मरकजी जुलूस में नुमाइश चौरंगी जाने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मोहब्बत नगर में शोहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए हलीम की न्याज का भी एहतमाम किया गया। हलीम तैयार करने वालों ने कहा कि हम अपने शोहदा को इसाले सवाब पहुंचाने के लिए न्याज तकसीम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि योम आशूर का मौका है, इस पर ज़्यादातर हलीम बनाया जाता है। योम आशूर का दिन है और सब अपने अपने हिसाब से जिस चादर के हिसाब से वो अपनी न्याज वगैरह कर रहे हैं और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबकी न्याज वगैरह कबूल करे। अज़ादारों का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में खाने पीने की अशिया तकसीम करके इन्हें दिली सुकून महसूस होता है। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। और नाजरीन, शदीद गर्मी के बाद जुलूस के शुरका को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए गीले तौलिए फ्राहम किए गए। अज़ादार गीले तौलिए सर पर रखकर मंजिल तक पहुंचे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्म हवाओं के थपेड़े, लू और क़यामत खेज गर्मी शोहदाए करबला से अकीदत सर्द ना पड़ सकी। शहर कायद में दिन भर शदीद गर्मी का राज। 10 मुहर्रम जुलूस के शिरका को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए गीले तौलिए फराहम किए गए। अज़ादार गीले तौलिए सर पर रखकर मंजिल तक पहुंचे। 35 साल से ये काम चलता हुआ आ रहा है। तौलिए गीले करके ठंडे पानी से, बर्फ़ के पानी से लोगों को फराहम किए जा रहा है, क्योंकि गर्मी से जो है शदीद गर्मी है, लोग कोई घबराहट से गिर रहा है, कोई क्या परेशानी हो रही है, इसके लिहाज से ये बेहतर है। अज़ादारों ने गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए इक़दामात पर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। अलीर मेमनगोट दर मोहम्मद शाह दरगाह के करीब 5 बच्चे गटर में गिर गए हैं। 2 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें से 1 को बेहोशी की हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतालिका इलाका डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का इंतखाब है। रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। कराची के गटर मौत के कुएं बन गए। अलमनाक हादसा मेमनगोट के खोसा मोहल्ले दुर मोहम्मद शाह दरगाह के करीब पेश आया, जहां बच्चे खेल कूद के दौरान गटर पर खड़े हुए तो ढक्कन टूट गया और बच्चे गटर में जा गिरे। 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 बच्चों को निकाल लिया गया, जिनमें से अब्बास नामी बच्चे को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां बाक होने वाले बच्चों की शनाख्त 4 साला हसनैन और 11 साला ताहा के नाम से हुई है। आए दिन ये तकरीबन हादसा होते रहते हैं। ये यूसी मुराद मेमनगोट के एरिया है, ये खोसा माला है, ये शहर का एरिया है, ये कोई पसमानदा इलाका नहीं है और यहाँ का उनको फंड मिलता है अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कराते। इससे तो वो बेहतर होना चाहिए, यूसी सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। जब काम नहीं हो रहा, अपनी गली के अपने रिश्तेदारों का काम होना चाहिए। जहाँ हादसा पेश आया वो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का हल्का इंतखाब है। इलाका मकीनों ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यह मुतालबा है कि आइंदा लोगों की जान को बचाने के लिए उनके लिए इक़दाम किया जाए। चंद माह कबल भी इसी इलाके में 4 बच्चे गटर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गए हैं। गुज़िश्ता बरस नालों और गटर में गिरकर 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बच्चों के गटर में गिरने के वाक़यात सबसे ज्यादा जिला मलीर में ही पेश आए। कैमरामैन शहरियार अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। पान मंडी के मुकाम पर 70 साल पुरानी मुहर्रम की सबील के चर्चे। 70 साल पुरानी सबील को चांदी की सबील के नाम से जाना जाता है। शोहदा करबला की याद में सजाई जाने वाली सबील में नन्हे बच्चे भी अपने हाथों से प्यासों को मशरूब पिलाते हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम में सबील सजाने की रिवायत। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे मशरूबात की सबीलें लग गईं। पान मंडी के मुकाम पर 75 साल से लगाई जाने वाली सबील सज गई। पान मंडी में सजाई जाने वाली कदीमी सबील को स्टील के ढांचे के सबब चांदी की सबील के नाम से पहचानी जाती है। मुनफरिद सबील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी की मुनासबत से बनाया गया है। शोहदाए करबला के नाम से सजाई जाने वाली सबील में नन्हे बच्चे भी अपने मासूम हाथों से शहरियों को पानी पिला रहे हैं। ये इमाम हुसैन के जो है उसकी जरी की, वो उसकी याद में हम लोग ने ये जरी हमने बनाई है, सबील बनाई है। ये स्टील की हमने बनाई है, प्योर स्टील है। ये हर साल सजाई जाती है मुहर्रम के दिनों में और 10 मुहर्रम तक ये यहाँ पे रहती है। 10 समझे, जब तक ये आशूरा का दिन होता है ना आप लोगों का, जब तक उसके बाद खुल जाती है।
یہ پہلی محرم سے یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے، امام حسین کے لیے لگی ہوئی ہے. پہلی محرم سے 10 محرم تک یہاں پہ لگی رہے گی اور ہم یہاں پہ پانی پیتے ہی رہیں گے. پان منڈی کی چاندی کی سبیل ہر سال 1 سے 10 محرم تک سجائی جاتی ہے، جس سے روزانہ. بات کریں گے کراچی میں قیامت خیز گرمی کے بارے میں. شہری نڈھال ہو گئے. شدید ہبس اور گرمی سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. سول ہسپتال کی جانب NGV اسکول کے باہر طبی کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں 400 سے زائد شہری ہیٹ ویو سے متاثر ہو کر بے ہوش ہو گئے اور فوری طبی امداد فراہم کی گئی. ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں 22 شہری گرمی کی شدت سے متاثر ہو کر پہنچے، جبکہ متاثرین میں 2 شہری جاں بحق بھی ہو گئے. محرم الحرام میں سبیل لگانے کی روایت. عباسی شہید ہسپتال میں حب وطن پیرامیڈیکل سٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے شہداء کربلا میں یاد میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں دیکھیں گے. شہداء کربلا کی یاد، ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کی روایت. ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم میں شہداء کربلا کی یاد میں شہر بھر میں سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری. عباسی شہید ہسپتال کی حب وطن پیرامیڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن نے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کا اہتمام کیا. ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، مریض و تیماردار اور عام شہریوں نے بھرپور حصہ لیا. سبیل شہداء کربلا تو لازمی امام حسین کی یاد کے لیے سبیل امام حسین ہم نے مطلب یہاں پہ کی ہے. ہمارے محب وطن پیرامیڈیکل کے حوالے سے ہم ویلفیئر کام تو کر ہی رہے ہیں بہت سارے. اس میں جو مذہبی ایونٹ ہوتے ہیں اس کو بھی بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں. تو ہم نے تب سے یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے. پھر اب جب کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے تو ہم نے پھر 1 محرم سے سبیل حسین کے اس میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس کو جاری ساری رکھا ہوا ہے. پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے دیگر تنظیموں سے بھی اپیل کی کہ وہ اس ماہ میں جگہ جگہ سبیلوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ ابراہیم رین، سٹی 21. محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے. آواز ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح رواں سال بھی لنگر کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات ایمہ خان کی رپورٹ میں. یوم عاشور کی مناسبت سے مرکزی جلوس میں عزاداروں کے لیے نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا. آواز ٹرسٹ کی جانب سے جلوس کے شرکا کے لیے علی اصغر اور بی بی سکینہ کے نام سے سبیلیں سجائی گئیں، جہاں شرکا کو کھانے پینے کی اشیاء پیش کی گئیں. اس موقع پر چیئرمین آواز ٹرسٹ کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے محرم میں نیاز کا سلسلہ ہماری طرف سے جاری رہتا ہے. امام حسین کی یاد میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. نیاز کا بندوبست تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، مگر جو آفیشلی جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ہر سال جو ہے وہ اسی طریقے سے موقع لگایا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے نیاز کا بندوبست، شاور کا بندوبست، منرل واٹر کا بندوبست، جوس کا بندوبست. مولا ہماری توفیقات میں اضافہ دے. منتظمین نے مزید بتایا کہ لنگر کا اہتمام خصوصی طور پر جلوس کے روٹ پر کیا جاتا ہے، جبکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لیتا ہے. یوم عاشور پر نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا. انچولی میں قائم پکوان سینٹرز پر آرڈرز کی تیاری ہوتی ہے، جبکہ یہاں پانی کے ساتھ مختلف مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں. اکثر شاہد کی رپورٹ. صبر و شجاعت اور قربانی. محرم الحرام کا مہینہ جہاں بہت ساری روایت کا مین ہے، وہیں نظر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عزاداروں کی بھوک اور پیاس کو مٹانا ہے. محرم الحرام کے مہینے میں نظر و نیاز کا سلسلہ کس طرح جاری رہتا ہے، آئیے جانتے ہیں. کراچی میں محرم الحرام کے دوران نظر و نیاز اور سبیلوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. حلیم، بریانی، زردہ اور حلوے کی دیگیں تیار کی جاتی ہیں. لوگ گھروں، گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر نیاز تقسیم کرتے ہیں. انچولی کے پکوان سینٹر مالک کا کہنا تھا یہ واحد مہینہ ہے جس میں منافع سے زیادہ عقیدت کو ترجیح دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا یکم یعنی کہ محرم سے لے کر اور 10 محرم تک 9 محرم تک ہم کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں پہ ہمارا یعنی کہ کام چلتا ہے. بہت یعنی کہ لوگ نظر و نیاز کرواتے ہیں. محرم الحرام کی مناسبت سے انچولی پر پانی اور مختلف مشروبات کی سبیلیں بھی لگ گئی ہیں. نظر و نیاز کا سلسلہ ہے یہ ایام اضحیٰ کا جس دن سے چاند نظر آتا ہے اس دن سے مولا کائنات کے ہر چاہنے والے کا اس میں کوئی یہ نہیں ہے، صرف کلمہ گو جو شخص ہے وہ نظر و نیاز کرتا چلا جاتا ہے. نظر و نیاز ایک خوبصورت روایت بھی ہے جس کے باعث مارکیٹ میں سرمانے کی گردش بڑھتی ہے، جبکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو بآسانی کھانا پینا ملتا ہے. سید الشہداء امام حسین کی یاد میں صدیوں سے جاری نظر و نیاز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جس سے انہیں دلی سکون ملتا ہے.
कैमरामैन शहरियार के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में कुज्जियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ गई। दुकानदार के मुताबिक यकम मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पर रिपोर्ट करेंगी नमरा रियासत। मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रिवायती इस्तेमाल, नजरो न्याज की तकसीम के लिए मांग में भी इजाफा। माह मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रुझान बढ़ते ही एक तरफ कुज्जियों ठूठियों की तैयारी का अमल दिन रात जारी है, तो दूसरी जानिब मार्केट में इसकी फरोख्त भी हाथों हाथ हो रही है। ये सुन्नत तरीका है। मुहर्रम में तकरीबन ज़्यादातर तादाद में ये बिकता है और ज़्यादातर तादाद में जो है ना लोग सुन्नत तरीका अपना इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये बिकता है। मिट्टी के बर्तन लेके जाते हैं, प्याली लेके जाते हैं खीर डालने के लिए, इसका एक स्वाद होता है जो वो पुरानी रस्म रिवाज है, इस वजह से ये बिकती है ज़्यादा। दुकानदार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आया। हाँ, मामूली फ़र्क आया, इतना ज़्यादा नहीं आया, मामूली फ़र्क आया। वो तकरीबन गिलास जो है 50 रुपए का है मिट्टी का। फर्जंदानी इस्लाम सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं और नजर न्याज का सिलसिला यौम आशूर तक जारी रहता है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ तमरा रियासत, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम में अंचोली में कड़े, लॉकेट और दीगर चीज़ों के स्टॉल सजाए गए। स्टॉल्स मालिकान के मुताबिक अंचोली में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखेंगे। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जहाँ मजालिस और नज़र नियाज का एहतमाम किया जाता है, तो वहीं अज़ादारों के लिए कड़े, इमाम जामिन के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। अंचोली में भी ऐसे स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। सिटी 21 से गुफ्तगू में स्टॉल मालिकान का कहना है कि उनके पास अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से तमाम सामान मौजूद है। ये हमने मुहर्रम के हवाले से स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें हमने मुख्तलिफ प्राइस पे कड़े वगैरह रखे हुए हैं। कड़ों पे नादे अली वगैरह प्रिंट हुआ हुआ है, या अली मौला अली का नाम लिखा हुआ है। हमने बेड़ियाँ रखी हुई हैं मौला सज्जाद की निस्बत से पहनी जाती हैं। ये बालियाँ वगैरह हैं, अंगूठियाँ हैं। स्टॉल पर स्टील और पीतल के कड़े, बेड़ियाँ, छल्ले, मन्नती धागे, मन्नती चूड़ियाँ, अली वारिस वाली चेन, नादे अली वाले लॉकेट, अलम पाक वाली चेन, जर्द अकीक पत्थर की अंगूठियाँ, कलावे व दीगर सामान मौजूद है, जहाँ अज़ादार मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मौजूद चीजें खरीदने आ रहे हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।